सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या क्या सिलेबस है क्लास 10 का सीबीएसई का। एंड इस वीडियो में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देना चाहूँगी। एक सबसे पहले तो सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम डाला हुआ है 1-2 दिन पहले। वो आप चेक कर लीजिएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम कौन से बुक्स फॉलो करेंगे। अभी स्टार्ट करने के लिए हम एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं और हमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करने होंगे, तो हम आर डी शर्मा भी देख लेंगे, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। और कुछ टिप्स मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर मैं बताऊं तो वो हो सकती हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। लाइक हर दिन आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने चाहिए जो भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट। एंड अनदर टिप इज़ दैट जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो पहले उसका रीज़न जानो कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहीं पे यूज़ हो रहा है या फिर उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमने पढ़ने में। नेक्स्ट है कि हमेशा रिवीजन ज़रूर करो विदिन 24 आवर्स। जो भी कोई टॉपिक आपने पढ़ा है उसका एक दिन के अंदर अंदर फिर से रिवीजन कर लो, ताकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, राइट। चलो अब शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो इसमें हम मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं वो हम लिख लेते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ they just introduce about real numbers, and then some theorems we can say or algorithm they have given to us in the book. One is Euclid's division algorithm, and another theorem is there, that is fundamental theorem of arithmetic. ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारी मेन रिज़ल्ट्स हैं इस चैप्टर में। बाकी फिर आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट मी राइट फुल फॉर्म्स, ओके। इसके बाद एक आधे रिज़ल्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे क्या करने में, टू प्रूव दैट such numbers are irrational। ये चीज़ एक हम पढ़ेंगे, राइट। इस चैप्टर में बस यही चीज़ें हैं लगभग। बाकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हम साथ साथ देख लेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। अब अगर इनके एप्लीकेशंस की बात करें ये सारी चीज़ें ही we can say that हमें हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ने में ही हमें ये हेल्प करते हैं। इनकी कोई ऐसे ख़ास एप्लीकेशंस नहीं है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है, राइट। तो ये हमें हमारे फंडामेंटल्स फाउंडेशंस को बनाने के लिए दिया गया है। ये हमें आगे के चैप्टर्स में यूज़ करना है, दैट्स इट। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये 9th क्लास में पढ़ी होगी या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर्स तक हम पहुँचे कैसे हैं। ये आपने एक वेन डायग्राम आपने देखा होगा कि सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स, देन होते हैं होल नंबर्स जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स,
जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक -1, -2, -3। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स, जिसको Q से डिनोट करते हैं। उसमें आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शंस। देन वी हैव, ये एक डिफरेंट सेट होता है, इसलिए हम इसको अलग से डिनोट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स का। इसको Q कॉम्प्लीमेंट से भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके अंदर ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर, इंटीजर, रैशनल्स, इनमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता Q के साथ, Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब इर्रेशनल्स अलग होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सो दैट फॉर्म्स अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय R. दिस मीन्स रियल नंबर्स, राइट। सो ये कंस्ट्रक्शन होता है रियल नंबर्स का। दैट्स हाउ वी रीच टू देयर। ओके, सो अब एक छोटी सी एल्गोरिथम जो हमने अभी देखी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम पढ़ लेते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। वैसे तो ये सिर्फ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, हम देख लेते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स की, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स की। सो लेट अस सी व्हाट इट सेज। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी आपने पहले पढ़ी होगी। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब चीज़ें वही आएंगी जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी होंगी या बचपन में कभी पढ़ी होंगी, राइट। सो इट सेज दैट, अगर हम ऐसे इंग्लिश में सिर्फ लिखें कि ये क्या बताती है, तो इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, इस पॉजिटिव इंटीजर को हम नाम दे रहे हैं ए, कि ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। दिस कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। अब हम दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं बी, जिससे हम ए को डिवाइड करेंगे इन सच अ वे। तो ये एल्गोरिथम बोल रहे हैं कि हम ए को बी से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर R। ये तो हमें भी पता ही है कि किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, बट वो कैसा होता है ये भी हमें पता है ना। जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, जैसे जो R है वो B से छोटा होगा, विच इज़ स्मॉलर देन B, क्योंकि अगर B से बड़ा हुआ तो वो तो फिर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा B से छोटा ही आएगा। दिस थिंग इज़ टोल्ड बाय दिस यूक्लिड। एंड देन इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में कोई भी रिजल्ट्स होते हैं उनको हम एक तो एज अ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और एक मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। कभी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो कभी कोई फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट, जैसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देख लो, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लो, इजी सा 7 ले लो, a = 7 एंड b ले लो 2 या फिर 3 ले लो, राइट। अब हमें पता है अगर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 एंड एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा रिमाइंडर आ गया, दिस इज़ R। सो और ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है बचपन में कि ये क्वेश्चन होता है, राइट। इसको Q से डिनोट कर देते हैं फॉर नाउ, मैथमेटिकली लिखने के लिए।
तो हमने क्या पढ़ा है, जो ये डिविडेंड होता है, यहाँ पे 7 है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो बस यही चीज़ जो है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें बताती है, और इसको हम ऐसे मैथमेटिकली यही लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ओके, वेयर आर इज़ लेस देन b एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 इट शुड बी। सो ये चीज़ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बताई गई है कि a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, b को a को b से, और हमें एक रिमाइंडर मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्यों है, नेगेटिव वालों ने क्या बिगाड़ा है। तो लेट अस सी अगर नेगेटिव इंटीजर्स पे कैसे काम करती है ये। अभी अगर 7 की जगह हम -7 ले लें, और b को हम फ़िलहाल के लिए 3 रख के देखते हैं। सो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, -7 इज इक्वल टू 3q प्लस आर, राइट। सो व्हाट विल बी q एंड r, ये हमें जानना है। अब -7 है, यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए कि रिमाइंडर तो हमेशा हमें पता है पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव अगर होगा तो उसको हम फिर से पॉजिटिव बना सकते हैं, एक और 3 को उसमें ऐड करके, और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक देखो मैं आपको बताती हूँ, हम एक चॉइस ले लेते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से यहाँ पे 2 था क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर -2 लेके देखें तो हमें r क्या लेना पड़ेगा, सो दैट इधर -7 आए। -6 प्लस -1 होना चाहिए, राइट, सो दैट इट कैन मेक -7, बट द कंडीशन इज़ रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं अब कि -1 में 3 को ऐड कर देंगे और एक 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं आपको ईज़िली लिख देती हूँ इसको, 3 - 3। ऐसा हमने किया है कई बार कि कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही होता है वो। तो इसको तो हम इस वाले 3 को इसके साथ यूज़ कर लेंगे और इस वाले 3 को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स -3 प्लस, और 3 और -1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें नया क्वोशंट और नया रिमाइंडर मिल गया। ये हमारा क्वोशंट बन गया, ये रिमाइंडर बन गया, सो दैट जो रिमाइंडर है ये पॉजिटिव रहे, इसलिए हमने ये एडजस्टमेंट की है, राइट। सो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमेशा ये एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती है, इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन किया गया है, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हम लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। दिस इज़ बिकॉज हमारा डिवीज़र 3 था, तभी तो हम इसको इसके साथ क्लब करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ना एक और 3 का, लाइक 3q फॉर्म का नंबर, इसीलिए हम 3 को करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, या जब भी आपको जो भी डिवीज़र मिले उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये अरेंजमेंट करने के लिए। सो ये थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे हमारा थ्योरम जो कि दिया हुआ है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दिस इज़ काइंड ऑफ अ थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और मैथ्स में ना आपको ऐसी टर्म्स हमेशा मिलती रहेंगी
कि थ्योरम, प्रोपोजिशन, लेमा एंड अजम्पशंस, तो ये सब के मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आती रहेंगी ऐसे ऐसे आपको पता चलता जाएगा कि सबका क्या क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली। वैसे ऑलमोस्ट सब रिजल्ट्स होते हैं, पर किस बेसिस पे उनको ऐसा नाम दिया गया है वो आपको ऐसे पता चलता रहेगा जब धीरे धीरे आते रहेंगे। सो व्हाट दिस थ्योरम सेज दैट, ये भी हमें पता ही है, लाइक अगर इजी लैंग्वेज में बोलें तो ये कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताती है कि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार किन्हीं प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया तो कोई और भी प्राइम फैक्टर्स होंगे जिनके प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं। लाइक अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। सो द स्टेटमेंट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized, both terms can be used, as a product of primes, right? And this factorization is unique apart from, मैं अभी आपको इसका मीनिंग बताती हूँ क्या क्या जो लिखा हुआ है। apart from the order in which the prime factors occur। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें बहुत आराम से समझ आ जाएगा, राइट। सो व्हाट इट सेज कि एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे कोई भी नंबर ले लो 12, दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो 12 को हम अब प्राइम फैक्टर्स में, ये तो छोटा सा ही नंबर है तो हमें पता है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो ये 4 × 3 होता है, राइट, 4 × 3 = 12, बट अभी भी ये प्राइम नहीं है। 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, राइट, लेकिन हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। सो इसको भी और फैक्टराइज कर लेंगे, 2 × 2 × 3। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी यूनिक। द थ्योरम टेल्स अस दिस थिंग कि ये वाला जो एक्सप्रेशन या फिर फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसकी हम वो नहीं बोल रहे कि जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं वो अलग हो सकता है, पर जो प्राइम्स इसमें इंक्लूड हैं वो यूनिक होंगे। लाइक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2, 3 × 2 × 2। तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, पर ये सब चीज़ें, ये इन तीनों को एक ही माना जाएगा, राइट, क्योंकि प्राइम्स जो प्राइम्स यूज़ हो रहे हैं और जितनी बार यूज़ हो रहे हैं वो तो यूनिक ही है ना। दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर अकरिंग। ओके, सो ये एग्ज़ाम्पल हो गया। अब कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको हम ऐसा स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 348 लेट्स से, तो ये हमें पता है 2 से डिविजिबल है। फिर अगर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ और छोटा नंबर आता जाएगा। जैसे हम एलसीएम निकालते थे उसी तरीके से हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी तो हम प्राइम फैक्टर्स ही निकालते थे ना उसके। तो दैट इज़ ईजी, यू कैन डू दिस। ऑल राइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं बुक में बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल थ्योरम।
So we can say that these are applications of fundamental theorem of FTA, means fundamental theorem of arithmetic. Okay, so the first example is, इसमें हमें बोला गया है कि एक नंबर कंसिडर करना है हमें, फोर टू द पावर n, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, राइट। मतलब 4 की पावर्स हमें देखनी है। तो इस नंबर का हमें क्या बताना है, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद 0। हमें चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर n है क्या जिसको हम 4 टू द पावर n में रखें और जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब जो नंबर आएगा, दैट शुड एंड विद 0। इसका मतलब अभी जैसे 4 की पावर अगर हम लेट्स से 2 ले लें, मतलब n को 2 रखें, तो क्या आएगा 16। तो इसका लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, राइट। तो ऐसे हमें ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है क्या जिसकी पावर अगर हम लें 4 पे तो वो 0 पे एंड करे। अब 0 पे एंड करेगी मतलब लेट्स से कोई भी नंबर है और लास्ट डिजिट 0 है उसकी। सो हम क्या कह सकते हैं, लाइक कोई भी नंबर होता है 10, 20, 30, ये सब 0 पे एंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर्स डिविजिबल बाय 10 होते हैं, है ना। अब अगर डिविजिबल बाय 10 है, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, राइट। ये सब डिविजिबिलिटी कंडीशंस तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा। सो हमें क्या पूछा गया है, 4 टू द पावर n जो है वो उसके लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, ऐसा n हमें पता करना है। अगर ऐसा है तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर इसके एंड में 0 होगा तो ये डिविजिबल बाय 10 होगा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 5 होगा। 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये हमें दिख रहा है आराम से, क्योंकि ये इसके अंदर 4, 4, 4 ही होंगे। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है अब कि सिर्फ 4 × 4 × 4 होंगे, जितने भी n टाइम्स अगर कोई पावर एग्जिस्ट कर भी रही होगी, तो इसमें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है। 4 × 4 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, सो दिस विल गो ऑन 2n टाइम्स, राइट। अब इसमें अब आप खुद ही देखो, क्या ये नंबर जिसमें हर डिजिट 2 आ रही है, मीन्स हर फैक्टर 2 है, ये कभी 5 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि इसमें 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है। सो हम कह देंगे कि 4 टू द पावर n is not divisible by 5 for any n, राइट। सो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी पावर 4 हमें 0 n डिजिट देगी, राइट। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है, and this example is nothing but
फाइंडिंग LCM एंड HCF, ये तो मैं नहीं करा रही हूँ, ये तो आपको बिल्कुल आता ही होगा। ये बस ये बताने के लिए कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन है, राइट। सो सी ये एप्लीकेशन क्यों है इसका। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम किसी नंबर को ऐसे प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो हम आगे LCM HCF कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम उसी तरह तो निकालते थे। दिस डू इट योरसेल्फ। क्योंकि 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, 20 को कुछ 2 into 2 into 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तो बता रही है कि हम इनको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तभी तो उसके बाद हम LCM HCF निकाल पाएंगे। सो दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो इसमें और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप बुक से देख के उनको सॉल्व करना आप खुद से, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, और एक ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये भी हमने बचपन में ही पढ़ा है कि कोई भी दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव को मैं ऐसे +VE लिखूँगी तो आप समझ जाना, राइट। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, दिस फॉर्मूला होल्ड्स। HCF of A, B multiply by LCM of A, B, दिस इज़ इक्वल टू A into B, मतलब उनके प्रोडक्ट का। ये फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, राइट। और